जब ये किसी दुश्मन मुल्क में या किसी जगह भी खेलने जाएं, ये मोराल इनका अप होना चाहिए। सॉरी, चालू है क्या? हाँ ठीक है, चलो शुरू करते हैं। भारत ने कल पाकिस्तान एक्सक्यूज मी, एक सेकेंड। हाँ, मैं कह रहा था कि भारत ने कल पाकिस्तान सॉरी, हाँ कंट्रोल, उदय कंट्रोल। हाँ, कल भारत ने पाकिस्तान ओ भाई, मुझे मारो। मैं कह रहा था कि कल भारत ने पाकिस्तान, अरे नहीं हो पा रहा यार, नहीं हो पा रहा यार। आप कहीं और दूसरा चैनल देखो। आप, मैं गांव जा रहा हूँ। अच्छा सॉरी, रुको मैं बताता हूँ क्या था। मतलब ये एक होती है हार, दूसरी होती है बेइज्जती, और फिर आता है उल्टा लटका के पिछवाड़े पर दे गीली चप्पल। मतलब इतनी बुरी पिटाई, इतनी ठुकाई, इतना जलील कौन करता है भाई। मुझे पता लगा कि इस हार के बाद खुद हमास वालों ने फोन करके पाकिस्तानियों से कहा है कि भाई घबराना नहीं है, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारे जख्म तो फिर भी भर जाएंगे। तुम्हारे बॉलर्स को अपने पिछवाड़े पे लगाने के लिए अगर मरहम चाहिए तो हमारी वाली ले लो। और यह भी पता चला है कि पाकिस्तानियों की पिटाई देखकर खुद नेतन्याहू ने रोहित शर्मा को फोन करके कहा कि ऐसी पिटाई पाकिस्तानियों के ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है। मतलब क्या ही फन्ने खां बने फिरते थे ये पाकिस्तानी। मतलब क्या गलत फहमी के पता नहीं कौन से 8वें आसमान पर इन लोगों ने पेंट हाउस बना रखा था। साला हमसे एक आध T20 क्या जीत गए 1.5 साल में, इनको खट्टे डकारे आने बंद ही नहीं हो रहे थे। हमारे पास शाहीन है जो रोहित के घुटने तोड़ देगा, हमारे पास रऊफ है जो कोहली का डंडा निकाल देगा, और रोहित भाई ने क्या ठुकाई, मतलब ऐसी ठुकाई तो गांव देहात में बच्चों के गांजा फूक लेने पर बाप भी बच्चों की पिटाई नहीं करता, जैसी कल रोहित ने इन पाकियों की ठुकाई करी है। खासकर शाहीन अफरीदी का तो क्या बाजा बजाया। रोहित भाई तो ऐसे मूड में आए थे कि ऐसा लग रहा था कि शाहीन की चटनी बनाकर रात को दाल भात के साथ खा जाएंगे। इतने गुस्से में मैंने रोहित को कभी नहीं देखा। ग्राउंड का ऐसा कौनो कोना नहीं था जहां उन्होंने शाहीन और रऊफ की इज्जत की धज्जियां उड़ा कर न पहुंचाई। रोहित जब छक्के पे छक्का पेल रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम से कोई सफेद झंडा दिखाकर युद्ध विराम की घोषणा न कर दे। सच में गली क्रिकेट होता तो पाकिस्तानी खिलाड़ी पापा आ गए बोल के बैट लेकर घर चले जाते। गजब बेइज्जती है। अच्छा, पाकिस्तानियों को कल समझ में आया होगा कि ये इंडियन इतने दिनों से इनकी इतनी सेवा क्यों कर रहे थे। आप समझे भाइयों, कैसे बकरे को घर लाकर पहले खिलाया पिलाया जाता है, नहलाया धुलाया जाता है। बकरा सोचता है कि इतनी खातिरदारी हो रही है, मगर उस बेचारे को नहीं पता होता कि जल्दी कटने वाला है। जिम्बाब्वे को उनकी टीम को लेकर कल सेम टू सेम बली के बकरे वाली फीलिंग आ रही होगी। इसके अलावा मुझे मौलाना रिजवान से भी कुछ सवाल पूछने, और ये बड़े जरूरी सवाल है जो हर क्रिकेट फैन को सुनने जरूरी है। इससे पहले कि मैं उन सवालों पर अपना ओपिनियन दूं, उस पर अपनी बात रखूं, आपको मैं बता दूं कि आप लोग भी सिर्फ अपना ओपिनियन देकर हजारों रुपए कमा सकते हैं प्रोबो ऐप पर। जी हां, डिस्क्रिप्शन में इस ऐप का लिंक दिया, फटाफट से इस पे क्लिक करके इस ऐप को डाउनलोड करें। अभी क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है तो एक टॉपिक तो है भाई साहब क्रिकेट का। उसमें आज एक बड़ा सिंपल सा सवाल पूछा गया आपसे कि क्या लगता है 16 अक्टूबर के दिन ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका के सामने जीतेगी या नहीं, यस या नो। इसके अलावा प्रोबो पे और भी कैटेगरीज के कई सारे सवाल हैं। सिर्फ यस या नो में जवाब देकर खूब सारे पैसे कमाओ। पैसे जीतने के बाद आसानी से गूगल पे, पेटीएम और यूपीआई के जरिए आप विड्रॉ भी कर सकते हो। ठीक है, बस प्रोबो डाउनलोड करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, बहुत सारी कैटेगरी है। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और कल के मैच की बात करते हैं। देखो, मैं फिर से क्लियर कर दूं कि मैं एक मैच के हारने जीतने से किसी का मजाक उड़ाने के फेवर में नहीं हूं, लेकिन हाल फिलहाल कई बार देखा गया कि जब भी पाकिस्तान एक आध बार इंडिया से T20 में जीत गया तो उनके फॉर्मर प्लेयर्स से लेकर उनके सरकार में मंत्री तक ने इसे रिलीजन से जोड़ दिया। इसे एक मजहब की दूसरे धर्म पर जीत बता देते हैं वो लोग। इसीलिए अब मैं मौलाना रिजवान से जरूर पूछना चाहूंगा कि आगे स्वाद, मतलब हर चीज को मजहब से जोड़ने की सबसे ज्यादा चुल इनको काहे को लगी रहती है। जब भी कभी मैच के बाद ये आते हैं तो ऐसे बिहेव करते हैं जैसे ये क्रिकेट की नहीं, उनके मजहब की जीत है। श्रीलंका के खिलाफ इनने रन बनाए तो वहां उसमें पॉलिटिक्स घुसेड़ दिया, बोल रहे थे कि भैया गाजा के लोगों को ये डेडिकेट करता हूं मैं सेंचुरी और ये जीत। मतलब हमला हमास ने किया, मारे गए इजराइल के मासूम लोग, और हमारे मौलाना रिजवान अपनी हमदर्दी गाजा के साथ दिखा रहे हैं। क्या बात है। इसलिए मेरा दिल कह रहा था कि इनसे पूछूं, आप बोलो चिचा, क्या कल की जलालत को भी मजहब से जोड़ना है या फिर इसे सिर्फ क्रिकेट तक ही रहने देना है? बोलो 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 बोलो। सच कहूं तो इन्हीं हरकतों की वजह से ये लोग बर्बाद हुए हैं और होते ही जा रहे हैं। जब ये लोग जीत जाते हैं तो फॉरेन रिलीजन को उसमें घुसेड़ देते हैं। अरे मैं ये पूछता हूं कि हॉकी में जो तुम पिछले 10 सालों से हमसे नहीं जीते, उसके पीछे क्या रीजन है? वर्ल्ड कप में पाकिस्तान भारत से लगातार 8वीं बार हार गया, क्या उसमें भी यहूदियों और अमेरिका की साजिश है क्या?
और जो लोग ये नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं कि वनडे क्रिकेट में भी पाकिस्तान पिछली बार भारत से 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी की फाइनल में जीता था। मतलब 6 साल हो गए पाकिस्तानी टीम हमसे वनडे कोई भी नहीं जीती। हालांकि इस बीच कोई भी 5-6 मुकाबले हैं मगर पाकिस्तान जीता एक भी नहीं है। चलो फिर से मैच पे आते हैं। सही कहूं तो इस बार मुझे उम्मीद थी कि पाकिस्तान थोड़ी फाइट देगा, क्योंकि लॉ ऑफ एवरेज नाम की भी कोई चीज होती है ना भैया दुनिया में। मुझे लगा यार 7 बार वर्ल्ड कप में हम पाकिस्तान से जीत चुके हैं, 8वीं बार तो बहुत मुश्किल होगा। मुझे क्या पता था कि ये लोग 8वीं बार भी टट्टी ही करेंगे। ये तो टट्टी है। ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तानी टीम इस शर्म के मारे नहीं खेल रही है कि नहीं 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 नहीं, आप लोगों ने इतने दिनों बाद हमें गर्मा गर्म रोटियां खिलाई, ढंग की बिरयानी तो हमने जिंदगी में पहली बार खाई, हम आपके खिलाफ कैसे रन बना लेंगे भाई। लग रहा था कि बीच में रिजवान और बाबर बिरयानी का एहसान भूल गए थे। फिर शायद कोई ड्रेसिंग रूम से भागता हुआ आया और उनको बोला, अबे कमबख्त, तो ये क्या कर रहे हो, अभी इंडिया में महीना भर और रुकना है, जीतने तो हम वैसे भी नहीं वाले हैं। हिंदुस्तानियों को नाराज कर दिया तो फिर वापिस जाने तक पत्ता गोभी का सलाद खाना पड़ जाएगा। आर यू कॉमेडी? सच में हुआ भी ऐसा ही। तभी तो आपने देखा होगा एक टाइम पर पाकिस्तान की टीम 155 बना चुकी थी, 8 विकेट हाथ में थे, 20 ओवर पड़े थे, और उसके बाद एक ऐसा बेड़ा गर्क हुआ कि सिर्फ 36 रन और बनाकर पूरी की पूरी टीम 191 पर क्या हो गई राहुल जी? खत्म। वैसे ये भी कमाल है, पहले ऑस्ट्रेलिया और अब पाकिस्तान भारत के खिलाफ 200 रन भी नहीं बना पाई है भाई साहब। वेरी गुड। ये देखकर सच में बड़ा अच्छा लग रहा है कि शायद काफी वक्त बाद, मतलब इतने टाइम के बाद मैं याद करना चाहूं तो भी मेरे को याद नहीं कर पा रहा हूं कि भारतीय टीम आखिरी बार इतनी सेटल कब दिख रही थी। शुभमन गिल तो हैं ही प्रिंस, इस साल के टॉप स्कोरर हैं। रोहित भाई बैक टू बैक 2 ताबड़तोड़ इनिंग खेलकर फुल फॉर्म में आ गए हैं। विराट और केएल ने अपने दम पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्या जीत दिलाई थी। कल श्रेयस अय्यर ने भी बढ़िया 50 लगा ली। हार्दिक और जडेजा की तो भैया ठीक से बैटिंग भी नहीं आई है। बॉलिंग में भी टीम इंडिया क्या ही फॉर्म में आई है। बुमराह तो भैया इस वक्त टूर्नामेंट के बेस्ट फास्ट बॉलर लग रहे हैं। पाकिस्तान वाले मैच में भी 2 इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू हमें सिराज ने दिलाए। कुलदीप भाई अपने करियर के बेस्ट फॉर्म में हैं। जड्डू ने तो पहले मैच में अकेले दम पर ऑस्ट्रेलिया की लुटिया डुबो दी थी, है कि नहीं। मतलब सिर्फ 3 मुकाबले 3 मैच के बाद ही टीम इंडिया पूरी तरह सेटल दिख रही है। हर प्लेयर फॉर्म में है, वरना पिछले कुछ वर्ल्ड कप से तो ये हो रहा था कि टीम इंडिया टूर्नामेंट में एंटर करने के बाद भी इसी कंफ्यूजन में रहती थी कि उसकी बेस्ट प्लेइंग 11 कौन सी है। याद होगा आपको पिछले वर्ल्ड कप में हमने आखिरी टाइम पर रायडू को वर्ल्ड कप की प्लेइंग 11 से निकालकर 3D विजय शंकर को टीम में ले लिया। उसके बाद विजय शंकर कहां गए, किधर गए, जमीन निकल गई उन्हें या फिर एलियंस अपने साथ ले गए, किसी को पता नहीं लगा। ऐसा लगा कि ईश्वर ने उस वक्त विजय शंकर को सिर्फ रायडू की जगह खाने के लिए धरती पर भेजा था। खैर बड़ा रायडू फैला था तब इस मुद्दे पर, रायता। विकेट कीपिंग को लेकर भी लंबे टाइम तक हम लोग कंफ्यूज रहे कि ईशान से करवाएं, संजू को टीम में लें या केएल से करवाएं। अब वो मसला भी सॉर्ट आउट हो गया है। तो भैया अपन तो बहुत ज्यादा खुश है। 3 मैच खेलकर टीम इंडिया टॉप पर पहुंच गई। पॉइंट्स टेबल देखा कि नहीं आपने? तीनों मैच अपन जीत चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान जैसी तगड़ी टीमों को जमकर हमने पेला है। हालांकि रास्ता भी दूर है, मगर लग रहा है कि हम सेमीफाइनल तक तो बड़े आराम से पहुंच जाएंगे। और यही फॉर्म मेंटेन रही तो टचवुड कोई प्लेयर इंजर्ड नहीं हुआ तो फिर 12 सालों का सूखा इस बार जरूर क्या हो जाएगा राहुल जी? खत्म। एक टाइम था जब हम भारतीय ये कहते थे कि पाकिस्तान को हरा लिया, अब वर्ल्ड कप न भी जीते तो भी कोनो प्रॉब्लम नहीं है। मगर अब पाकिस्तान को भी हम इतनी बार और इतने बुरे तरीके से हरा चुके हैं कि सिर्फ पाकियों को पेलकर हम क्रिकेट प्रेमियों का पापी पेट थोड़ी ना भरेगा, है कि नहीं। इसलिए हमें चाहिए फुल इज्जत। वर्ल्ड कप से नीचे हमको कुछ नहीं मांगता भाई साहब। मेरी तरह अगर आपको भी लगता है कि टीम इंडिया, टीम भारत वर्ल्ड कप जीतने जा रही है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी राय, अपनी ओपिनियन जरूर दें। और ओपिनियन देकर पैसा कमाना चाहते हैं तो प्रोबो ऐप डाउनलोड करें। डिस्क्रिप्शन में इस ऐप का लिंक दिया है। 25 रुपए का आपको वेलकम बोनस मिलेगा और कई सारे टॉपिक्स हैं जिसमें यस या नो में ओपिनियन देकर ढेर सारे आप पैसे जीत सकते हैं। यह वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे इतना दबा के शेयर करिए कि ये खुद पाकिस्तानियों के व्हाट्सएप पर पहुंचे और इस वीडियो को देखकर वो इमरान खान का वो डायलॉग याद करें। कौन सा? आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। टीम इंडिया के लिए कुछ बढ़िया सा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। वीडियो पसंद आए तो दबा के शेयर करना। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। फेसबुक पे देखे तो पेज को लाइक करना। और एक बार थैंक यू वंस अगेन। नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम।